नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। देश एक फिल्म के सीन की तरह चल रहा है। फिल्म में एक दुग्गल साहब होते हैं जो भूल जाते हैं कि वो कौन है, अगले दिन उनको याद आ जाता है। उसी तरह बंगाल में भीड़ बुलाकर कोरोना फैलाकर रैली करने वाले दिल्ली आते ही कोरोना वैज्ञानिक बन जाते हैं। देश को कोरोना का ज्ञान देने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि कुछ देर पहले वो खुद क्या करके आए हैं। आपका इतनी बड़ी संख्या में आना यह हम सबके लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये भीड़ देश के प्रधानमंत्री के लिए सौभाग्य की बात है। क्या जब हमारा देश भारत कोरोना के मामले में कीर्तिमान बना चुका है, तब प्रधानमंत्री को ऐसी भीड़ बुलाकर उस पर गर्व करना चाहिए। यह हम सबके लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कल्याणी पश्चिम बंगाल में ये प्रधानमंत्री की आज की रैली थी। यहाँ ना प्रधानमंत्री के मुंह पर मास्क है, ना ही नीचे मौजूद पब्लिक 2 गज की दूरी पर है। जिस बंगाल में मोदी खड़े हैं वो बंगाल कोरोना संक्रमित राज्यों में टॉप 5 में है। केवल सरकारी आंकड़ों में आज की तारीख में बंगाल के भीतर 23,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। मोदी जी यहाँ कोरोना के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली वापस आते हैं उनके भीतर मानव कल्याण की भावना हिलोरे मारने लगती है। जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, जो व्यक्ति जगत जानकार है, उस व्यक्ति को अगर मैं कोरोना के बारे में कुछ कहूं तो पत्थर पर सिर मारने जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कोरोना के बारे में कुछ नहीं जानते। कोरोना जितना अपने आप के बारे में नहीं जानता, उतना मोदी जी उसके बारे में उससे ज्यादा जानते हैं। कभी कभी लगता है कि क्या कोरोना के नाम पर देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का कॉन्फिडेंस देखकर कभी कभी तो लगता है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है ही नहीं। कभी कभी लगता है कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा प्रोपेगेंडा जिसमें लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के नाम पर लोगों को आर्थिक तौर पर गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। देश के प्रधानमंत्री और दूसरे नेता जितना लोगों को डराते हैं, उतना खुद कभी क्यों नहीं डरते। एक साल में कोरोना वैसा का वैसा ही है। फर्क इतना है कि पहले छोटी दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री कोरोना से हमें डराते थे और अब दाढ़ी बढ़ाकर खुद भीड़ लगाते हैं। पास पड़ोस में कोई कोरोना फैलाए तो शिकायत की जा सकती है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ही कोरोना प्रसार समिति के अध्यक्ष बने फिर रहे हैं तो कहां शिकायत हो सकती है। किससे कहेंगे आप? सुनी जाए या ना सुनी जाए, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी की शिकायत करती हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मन की बात में मेरा ये शो जरूर शामिल कीजिएगा और बताइएगा कि देश की एक बेटी प्रज्ञा मिश्रा ने मुझे टोका है। मेरे देश की बेटियां जागरूक हो रही हैं। अगर कोरोना इतना खतरनाक नहीं था या नहीं है तो 1 साल पहले पलायन करते मजदूरों में जितनी की भी जिस कारण से भी मौत हुई, वो मौतें नहीं, सरकारी मर्डर थे। सरकारों ने उनको जान से मारा है। क्या देश के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति को कोरोना के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और सत्य को समर्थन देने के लिए फॉलो कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।